स्वागत। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा और अब देखते हैं 1 मिनट में एक खबर, पूरी खबर और पक्की खबर। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के भाई विजय चौधरी के घर पर एसीबी की छापेमारी से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। पुलिस इंस्पेक्टर विजय चौधरी पर आय से अधिक संपत्ति बनाने और अवैध खनन के जरिए रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके चलते उन्हें पहले ही सस्पेंड कर लद्दाख भेज दिया गया था। इस कार्रवाई पर भड़कते हुए डिप्टी सीएम ने इसे एक गहरी साजिश बताया है और आरोप लगाया है कि कुछ लोग उनके भाई का प्रमोशन रुकवाना चाहते हैं। सुरेंद्र चौधरी ने भावुक होते हुए कहा कि जिस भाई ने आतंकियों का मुकाबला किया, उसे इनाम देने के बजाय छापेमारी का तोहफा दिया जा रहा है। उन्होंने विरोधियों को सीधी चेतावनी दी है कि ऐसी हरकतों से उन्हें दबाया नहीं जा सकता। जो रेवलरी है, कुछ ऑफिसर जो इसको पसंद नहीं करते थे, वो सोचते हैं कि शायद विजय सिंह को दबा लेंगे। आप लोग विजय सिंह को जानते हो, विजय सिंह दबने वाला नहीं, लेकिन इतना जरूर है, ये लड़ाई शुरू हुई है, अब इसका मुकाबला हम करेंगे। सोनमर्ग की सड़कों पर एक भयानक सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक कार सड़क पर पूरी तरह पलट गई। गाड़ी की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये टक्कर कितनी जोरदार रही होगी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और बचाव टीम ने मिलकर घायल ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आनन फानन में घायल शख्स को इलाज के लिए सोनमर्ग के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और हादसे की वजहों का पता लगाया जा रहा है। इस घटना के बाद से रास्ते पर कुछ देर के लिए आवाजाही भी प्रभावित हुई है। जो कि इसकी ब्रेक फेल हो गई थी और ये सोलन से हादसे की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको दंग कर दिया। दरअसल रबोन बाईपास पर एक मालवाहक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ये ट्रक मुंबई से कांच की बोतल्स लेकर आ रहा था, जहां एक तीखे मोड़ के पास पहुंचते ही ट्रक अचानक असंतुलित हो गया और सड़क के बीचों बीच पलट गया। हादसे की वजह ब्रेक फेल होना बताई जा रही है। घटना के समय ट्रक में 2 लोग सवार थे, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। दोनों को प्राथमिक उपचार दिया गया और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। ट्रक के पलटने से सड़क पर कांच की बोतल्स के टुकड़े फैल गए, जिससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की सहायता से वाहन को हटाया और मार्ग साफ करवाया। गुलमर्ग के बर्फीले पहाड़ों के बीच खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शानदार आगाज हो चुका है, जिसमें देश भर के एथलीटों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। कोंगडोरी के खूबसूरत मैदानों में आयोजित स्की माउंटेनियरिंग मुकाबले में उत्तराखंड के शार्दुल थपलियाल ने अपनी रफ्तार का जलवा दिखाते हुए गोल्ड मेडल जीता। वहीं महाराष्ट्र के सिद्धार्थ गडेकर ने सिल्वर और आर्मी के खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपनी टीम का नाम रोशन किया। जीत की खुशी मनाते हुए इन खिलाड़ियों ने बताया कि गुलमर्ग के शानदार ट्रैक ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने का बेहतरीन मौका दिया है। खिलाड़ियों ने यहां की बर्फ और ढलानों की जमकर तारीफ की और कहा कि ये ट्रैक दुनिया के बेहतरीन ट्रैक्स में से एक है। बिहार के बक्सर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जिसने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। यहाँ एक सिरफिरे आशिक ने शादी समारोह के बीच घुसकर स्टेज पर खड़ी दुल्हन को गोली मार दी। घटना उस वक्त हुई जब वरमाला की रस्म चल रही थी और चारों तरफ हंसी मजाक का माहौल था। तभी अचानक चली गोली से दुल्हन लहूलुहान होकर स्टेज पर ही गिर पड़ी। अफरा तफरी का फायदा उठाकर आरोपी युवक मौके से फरार हो गया, जिससे वहां मौजूद मेहमानों में भगदड़ मच गई। गंभीर हालत में दुल्हन को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है।
पुलिस अब इस सनकी प्रेमी की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है और पूरे इलाके में इस घटना के बाद से भारी तनाव बना हुआ है। अब ये 2 तस्वीरें देखिए जिसके सामने आने के बाद से ही इलाके में हड़कंप मच गया है। पहली तस्वीर में जहां तेंदुआ स्कूल के परिसर में घूमता दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में तेंदुआ सड़कों पर घूमता दिखाई दे रहा है। तेंदुआ गोविंदपुरम के ग्रीनफील्ड स्कूल के अंदर घुस गया, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस और वन विभाग की टीमों ने मोर्चा संभाला। गनीमत रही कि समय रहते स्कूल को खाली करा लिया गया और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तेंदुए के स्कूल के अंदर ही छिपे होने की आशंका को देखते हुए वन विभाग की टीम भारी पिंजरों और जाल के साथ सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है और लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। हरिद्वार में नजीबाबाद हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चेन्नई से BHEL आ रहा एक कंटेनर चंडी देवी रोपवे के पास अचानक आग की लपटों में घिर गया। चलते कंटेनर से धुआं उठता देख ड्राइवर और क्लीनर ने तुरंत गाड़ी साइड में रोकी और कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ ही मिनटों में आग ने केबिन को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया और ऊंची लपटें हाईवे से गुजर रहे लोगों को साफ दिखाई देने लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट को आग की वजह माना जा रहा है, लेकिन राहत की बात यह रही कि कंटेनर में भरा सामान सुरक्षित बचा लिया गया। जापान से सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये कहानी पंच नाम के एक नन्हे बंदर की है जिसे उसकी मां ने अकेला छोड़ दिया था, जिसके बाद वो गहरे सदमे में चला गया। लेकिन पंच की उदास जिंदगी में एक बेजान टेडी बियर की एंट्री हुई जिसे उसने अपनी असली मां मान लिया। अब ये छोटा बंदर हर वक्त उस खिलौने से लिपटा रहता है और कभी उसकी गोद में सोता है तो कभी उसे गले लगाकर रोने लगता है। उसके लिए ये सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि वो ममता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। बेजुबान जानवर का एक बेजान चीज के प्रति ये निस्वार्थ प्यार और जुड़ाव पूरी दुनिया का दिल जीत रहा है। कुदरत के इस अनोखे मंजर ने लोगों को भावुक कर दिया। कांगड़ा से एक ऐसी खबर सामने आई जो साबित करती है कि अगर हुनर हो तो कबाड़ भी कमाल कर सकता है। फतेहपुर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं के छात्र लक्ष्मण ने पुराने और बेकार पड़े सामान से एक शानदार वर्किंग ट्रैक्टर मॉडल तैयार किया है। ताजुब की बात यह है कि यह छोटा सा दिखने वाला ट्रैक्टर पेट्रोल से चलता है और बिल्कुल असली मशीन की तरह काम करता है। लक्ष्मण ने अपनी तकनीकी सूझबूझ से कबाड़ के टुकड़ों और पुराने इंजन के पार्ट्स को जोड़कर ये अनोखा आविष्कार किया है। इस छोटी सी उम्र में किए गए इस बड़े कारनामे को देखकर स्कूल के टीचर और गांव वाले भी हैरान हैं। छात्र की ये मेहनत दिखाती है कि अगर सही दिशा मिले तो छोटे गांव के बच्चे भी बड़े इंजीनियरों को टक्कर दे सकते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका है, जहां दोनों देश आमने सामने आ गए हैं। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के जवाब में अफगानिस्तान ने अब तक का सबसे बड़ा पलटवार किया है, जिसमें 100 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया गया है। तालिबान सरकार का कहना है कि ये हमला सिर्फ शुरुआत है और उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि ये जंग अब रुकने वाली नहीं है। बीते कुछ दिनों से जारी हवाई हमलों और गोलाबारी ने दोनों देशों के बीच के हालातों को बेहद बिगाड़ दिया है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग इस भारी टकराव के बीच डर के साए में जीने को मजबूर हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये छोटी सी झड़प किसी बड़े युद्ध का रूप लेगी।
तुर्की के बालिकेसर इलाके से एक बेहद दुखद और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। जहां आसमान में उड़ता एक F-16 लड़ाकू विमान अचानक हादसे का शिकार हो गया। ये खतरनाक क्रैश हाईवे के पास एक जोरदार धमाके के साथ हुआ, जिसकी डरावनी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे विमान गिरते ही आग का गोला बन गया और चारों तरफ धुआं फैल गया। स्थानीय प्रशासन ने इस दर्दनाक हादसे में एक पायलट की मौत की पुष्टि कर दी है, जिससे पूरे देश में शोक की लहर है। फिलहाल घटना वाली जगह को पूरी तरह सील कर दिया गया है ताकि मलबे की जांच की जा सके। अधिकारी अब इस बात का पता लगा रहे हैं कि क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी या हादसे की वजह कुछ और थी। पाकिस्तान के अदियाला जेल के बाहर से एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन नूरीन नियाजी एक गहरे नाले में गिर गई। तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे जब नूरीन नमाज पढ़ने के लिए जा रही थी, लेकिन अचानक पैर फिसलने की वजह से वो सीधे गंदे नाले में जा गिरी। इस दौरान उन्हें बचाने के लिए जब एक महिला ने उनका हाथ पकड़ा तो वो भी उनके साथ नाले में गिर गई। इस घटना के दौरान वहां मौजूद लोग तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़े और उन्हें बाहर निकाला। नूरीन नियाजी पिछले कई दिनों से अपने भाई इमरान खान की खैरियत जानने के लिए जेल के चक्कर काट रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन उन्हें परिवार से मिलने नहीं दे रहा है और इमरान खान की सेहत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से तेज रफ्तार और लापरवाही की एक बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई, जिसने सबको हैरान कर दिया। तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे नेशनल हाईवे पर एक कार चालक ने बिना देखे अचानक गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, तभी पीछे से आ रहे दो बाइक सवार सीधे कार से टकरा गए। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दोनों युवक हवा में कई फीट ऊपर तक उछलकर सड़क पर जा गिरे। इस भयानक मंजर को देखकर वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गई और दोनों युवकों को काफी चोटें आई हैं। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानमाल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ और मौके पर ही हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में दोनों पक्षों ने आपस में बैठकर बात की और बिना किसी कानूनी कार्रवाई के आपसी समझौते से मामला सुलझा लिया। जमकर मारपीट करने का ये वीडियो मेरठ का है, जहां हापुड़ रोड पर नमाज के बाद खुशियां बांटने का माहौल अचानक हंगामे में बदल गया। दरअसल मस्जिद में लड्डू बांटने की बात पर दो पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। गुस्सा इतना बढ़ गया कि युवकों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया और बेल्ट से भी मारपीट की। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि कुछ लोगों को जमीन पर गिरा कर बेरहमी से पीटा गया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मामूली सी बात पर शुरू हुआ ये विवाद अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान के भिलवाड़ा में एक ऐसा भयानक सड़क हादसा हुआ जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। यहाँ तेज रफ्तार कार के सामने अचानक एक ऊंट आ गया और टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऊंट गाड़ी की छत फाड़कर सीधे अंदर जा घुसा। इस दिल दहला देने वाले हादसे में ड्राइवर सलीम की मौके पर ही जान चली गई, जबकि कार में बैठा पूरा परिवार घायल हो गया। बताया जा रहा है कि इंदौर से दर्शन कर लौट रहे बिजनेसमैन की कार के साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे के बाद सड़क पर चीख पुकार मच गई और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
प्रदेश के आगरा में टोल प्लाजा पर विधायक लिखी कार के चलते जमकर बवाल हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टोल पर एक युवक ने खुद को बीजेपी विधायक का बेटा बताकर टोल फ्री करने की जिद की और मना करने पर कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे युवक ने बूथ के अंदर घुसकर स्टाफ को धमकाया और उनके साथ हाथापाई की। घटना के दौरान टोल पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही और काम भी प्रभावित हुआ। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी अभी तक किसी भी पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि लिखित शिकायत मिलते ही मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। कार की हालत देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण होगा। तस्वीरें गोवा के अंजुना इलाके की हैं, जहां टूरिस्टों की लापरवाही से बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में भोपाल के रहने वाले एक टूरिस्ट की मौत हो गई, जबकि परिवार के बाकी लोग सदमे में हैं। दरअसल गोवा घूमने आए कुछ युवाओं ने किराए पर ली एक कार से दूसरी टूरिस्ट कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि सामने वाली कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद सामने आई एक वीडियो फुटेज ने पूरे मामले में नया मोड़ ला दिया है। वीडियो में दिख रहा है कि टक्कर के ठीक बाद ड्राइविंग सीट पर अचानक एक लड़का बैठा हुआ दिखाई देता है, जबकि पास ही एक लड़की कार के बाहर खड़ी नजर आ रही है। इससे सवाल उठ रहा है कि हादसे के समय कार कौन चला रहा था, लड़का या लड़की। फिलहाल पुलिस अब इस एंगल को सबसे गंभीरता से खंगाल रही है और जांच कर रही है कि टक्कर के समय स्टीयरिंग पर कौन था। वायुसेना के इस दमखम को देखकर दुश्मन के पसीने छूट जाएंगे। तस्वीरें राजस्थान की हैं, जहां पाकिस्तान बॉर्डर के पास जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना के युद्ध अभ्यास वायु शक्ति 2026 की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें भारतीय वायुसेना ने अपनी जबरदस्त शक्ति और सटीक प्रहार क्षमता का प्रदर्शन किया। इस मेगा एक्सरसाइज में 128 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शामिल रहे। फ्रंटलाइन फाइटर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एडवांस वेपन सिस्टम सब ने मिलकर एक रियल टाइम वॉर लाइक एम्बियंस में ऑपरेशनल एक्यूरेसी का प्रदर्शन किया। आग, धमाकों और नाइट स्ट्राइक की तस्वीरों ने अभ्यास को और भी भव्य बना दिया। नोएडा के सेक्टर 21 में 4 दिनों तक चले शानदार फ्लावर शो का अंत बेहद हैरान करने वाली तस्वीरों के साथ हुआ। जैसे ही कार्यक्रम के समापन की घोषणा हुई, वहां मौजूद लोगों के बीच सुंदर फूलों और कीमती गमलों को लूटने की होड़ मच गई। नोएडा अथॉरिटी द्वारा आयोजित इस खूबसूरत शो में अनुशासन की धज्जियां उड़ाई गई और लोग पौधों को जबरन अपने साथ ले जाते दिखे। मौके पर तैनात कर्मचारियों ने भीड़ को रोकने और समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। देखते ही देखते पूरा प्रदर्शनी स्थल खाली हो गया और लोग हाथों में गमले दबाकर भागते नजर आए। सोशल मीडिया पर अब इन शर्मनाक तस्वीरों के वायरल होने के बाद शहर के लोगों के व्यवहार पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।